हिफ्सा हफीज कराची एक गरीब लकड़हारा जंगल के करीब रहता था। वो रोज़ जंगल में जाता, लकड़ियाँ काटता और उसे शहर में ले जाकर बेच देता था। वो इस सोच के साथ ज़मीन भी खोदता था कि कभी शायद इसमें से इसे ख़जाना मिल जाए और इसकी ज़िंदगी सुनूर जाए। उसी उम्मीद के साथ वो रोज़ाना अपने साथ जंगल में बेलचा और कुल्हाड़ी भी लेकर भी जाता था। एक दिन ख़जाने की तलाश में ज़मीन खोदने लगा। अचानक इसे एक बहुत बड़ी जगह नज़र आई। वो इस जगह को देखकर बहुत खुश हुआ और दिल ही दिल में सोचने लगा, लगता है कि इस जगह के अंदर कोई ख़जाना छुपा हुआ है, जभी तो उसे किसी ने जंगल में दरख्त के पास ज़मीन खोदकर दबाया हुआ है। वो खुशी खुशी जगह की तरफ बढ़ा ताकि इसके अंदर हाथ डालकर ख़जाने को देख सके। उसने जब जगह में हाथ डाला तो उसे पता चला कि जगह अंदर से बिल्कुल खाली थी। उसने गुस्से में जगह उठाकर दरख्त के पीछे रख दी। कुछ देर वो ख़जाने की तलाश में ज़मीन खोदता रहा, लेकिन इसके हाथ कुछ ना आया। इसने गुस्से में कुल्हाड़ी उठाकर दरख्त के पास फेंक दी और थक हार कर दरख्त के करीब बैठ गया। अचानक इसकी नज़र जगह पर पड़ी। उसने देखा कि वो कुल्हाड़ी इस जगह में जा गिरी थी और अब जगह में 100 कुल्हाड़ियाँ मौजूद थीं। वो उन कुल्हाड़ियों को देखकर बहुत हैरान हुआ। साथ ही इसे ये भी समझ में आ गया कि ये जगह कोई आम सी जगह नहीं है, बल्कि ये कोई जादुई जगह है, जभी तो इसकी एक कुल्हाड़ी 100 में तब्दील हो गई हैं। वो खुशी खुशी इस जगह को उठाकर घर में ले आया। लकड़हारे ने इस जगह को एक कमरे में छुपा दिया। रात के वक्त इसने जादुई जगह को दोबारा आजमाने के लिए इसमें आम डाला। थोड़ी देर बाद उसने देखा तो जगह में 100 आम मौजूद थे। अब तो इसका यकीन पुख्ता हो गया कि ये वाकई कोई जादुई जगह है। वो इस जगह से सोने के सिक्के वगैरह निकालकर इन्हें बेचता रहा और अमीर हो गया। अमीर होने के बाद वो दूसरे गरीबों की मदद करता था। इसके पास अगर कोई गरीब शख्स आता था तो वो कभी उसे खाली हाथ नहीं लौटाता था। यही वजह है कि वो मुल्क भर में अपनी सखावत की वजह से मशहूर हो गया। उसके अचानक अमीर हो जाने और जादुई जगह की कहानी हर जगह फैल गई। इस मुल्क के बादशाह के पास भी उस जादुई जगह की खबर पहुंची। बादशाह बहुत लालची था। इसके पास अपना बहुत सारा ख़जाना मौजूद था। इसके बावजूद उसे मज़ीद ख़जाने की हवस थी। इसने सोचा कि ये जगह अगर उसे मिल जाए तो इसके ख़जाने में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। इस सोच के साथ बादशाह ने हुक्म दिया कि लकड़हारे और इसकी जगह को महल में लाया जाए। खादिम गए और बादशाह की हुक्म की तकमील की और लकड़हारे को जगह समेत पकड़कर महल में ले आए। लकड़हारे से बादशाह ने वो जगह ले ली और इसका मुआयना करने लगा। अचानक वो अपने कदम ना संभाल सका और इसका पाँव जगह में जा पड़ा। अब जादुई जगह की वजह से 100 बादशाह निकल आए। एक जैसे 100 बादशाह में एक असली बादशाह था, बाकी जादुई थे। वो सब जगह के हुसूल और लालच की वजह से एक दूसरे से लड़ने लगे। यूं सब ने एक दूसरे को जादुई जगह के लालच में कत्ल कर दिया। यूं लालच की वजह से असल बादशाह खुद भी जिंदा ना रहा। लकड़हारे ने खामोशी से अपनी जादुई जगह उठाई और इसे लेकर अपने घर चल दिया। प्यारे बच्चों, लालच करना बुरी बात होती है। अगर किसी के पास आपसे ज़्यादा अच्छी चीज़ मौजूद है तो आप इससे हसद ना करें, बल्कि जो कुछ आपके पास मौजूद है इस पर शुक्र अदा करें।